क्वेश्चन देखो, 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है? अंतर मतलब क्या होता है? अंतर मतलब घटाव। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 अंक की बड़ी संख्या, बड़ा संख्या बोला है मतलब 9 9 लिखेंगे। क्या को लिखेंगे? 7 को लिखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 9 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ बोला 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो छोटा संख्या लिखना 4 अंक के। तो देखो 1 लिख के 3 को 0 लिखेंगे तो 4 को हो गया ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 अंक के छोटा संख्या हो गया। अंतर बोला है, अंतर मतलब घटाना है, घटा देते हैं। तो 9 9 9 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 9 9। ठीक है, समझ में आया? ये बन गया, ऐसे बनाना है। फिर इसको भी बनाना है, 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ा संख्या बोला तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे या 9 वाला? 9 वाला लिखेंगे। तो क्या को लिखेंगे? 6 अंक के बोला है तो 6 को लिखेंगे 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक का बड़ा भी संख्या बोला है तो 5 क्या को लिखेंगे? 9 क्या को लिखेंगे? 5 को लिखेंगे। 2 3 4 5। अब फिर बोला अंतर, अंतर मतलब घटा होता है तो घटा देते हैं। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 9 0, 9 9 0, इन 9 में आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया? यहाँ बड़ा संख्या बोला था इसलिए 9 9 लिख रहे हैं। अगर छोटा संख्या बोलेगा तो 1 लिख के जय के अंक के बोलेगा उतना 0 लगा देंगे, 1 कम 0 लगाएंगे। ठीक, अगर 2 अंक के बोलेगा छोटा संख्या तो कौन होगा? 2 अंक के छोटा संख्या, हाँ छोटा संख्या। ये तो 1 अंक के हो गया, 2 अंक के छोटा संख्या तो 10 हो जाएगा। 2 अंक तब ना होगा, ये 1 और 2 हो गया। ठीक है, अगर 3 अंक के छोटा संख्या बोलेगा 1 लिख के 2 0 लगाएंगे तब ना छोटा होगा, 3 अंक के। अगर इससे सब बड़ा होता है 101, ये बड़ा हो जाएगा। अगर इससे 1 थोड़ा कम करेंगे तो फिर कम हो जाएगा, 2 अंक के बड़ा संख्या हो जाएगा। तो 3 अंक के सबसे छोटा संख्या यही ना होगा। ठीक है, तो इसको समझ लो। अब देखो निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं? 25 के बराबर नहीं है। ठीक है, 25 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बोडमास है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले कोष्ट का काम होगा, तो पहले 4 से भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा? 25। 25 चौका 100 होता है ना। अब 50 में से 25 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कोष्ट रोल पहले काम करेंगे, 4 5 20 होता है तो 20 आया इसका, और यहाँ प्लस है तो 20 और 5 25, इसका भी 25 आ गया। अब देखो यहाँ पर कोष्ट वाला काम होगा, देखो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो देखो 10 और 10 20 और 5 25, इसका भी आ गया 25। ठीक है, अब यहाँ पर गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 24 और 2 26। तो देखो यहाँ पर निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है? 25 के बराबर कौन नहीं है? तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो जाके अपने से बनाओ, क्वेश्चन सबको लिख ली है ना, बनाओ अपने से। देखो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो पूर्णांक में रहता है तो भिन्न में चेंज करना है पहले। तो 11 तिया 33 और 7 40 बटा 11 हो जाएगा ना, गुना 11 बटा 5। अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो 11 11 कट जाएगा, 8 25 8 आया। ठीक है, अभी ये समीकरण सॉल्व करते हैं। इन्हें कटेगा तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x बटा 7 बराबर 4 बटा 3। अब यहाँ क्या बचा है? 8 बचा है, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, आई भाग में है तो गुना में चेंज करेंगे, क्या होगा? 7 ऊपर चल जाएगा, 3 बटा x नीचे आ जाएगा। तो देखो गुना 7 बटा 3 x हो जाएगा नीचे, बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटा 3। ठीक है, देखो इसको हम लोग ऐसे ऐसे काट सकते हैं। यहाँ पर भी 4 का 4 4 दूना 8 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा। ठीक है, ऐसे काट सकते हैं, या फिर यहाँ नहीं काटेंगे तो इधर काटो। देखो हाँ, बराबर बराबर में कटता है। ठीक है, ऐसे चाहे ऊपर नीचे ऐसे कटता है। ठीक है, तो ऐसे भी काट सकते हैं, 3 3 को काट सकते हैं, 4 और 8 को काट सकते हैं। देखो ऐसे नहीं काटेंगे तो 8 7 56 बटा 3 और x से गुना करेंगे तो 3x रहेगा, बराबर 4 और 3 को रखेंगे तो 4 बटा 3। अभी भी काट सकते, कट जाएगा, कटेगा ना, अभी भी 3 3 कट जाएगा, फिर 4 से इसमें पढ़ेंगे तो कट जाएगा। अब
कटता है। अब x बराबर करेंगे तो देखो इसके साथ ये गुना हो जाएगा और इसके साथ ये गुना हो जाएगा। तो देखो पहले गुना कर लो, 4 तिया 12x और इसको गुना करो 56 गुना 3, गुने में रहने दो, अभी काटना है ना इसलिए ऐसे ही रहने दो। अब x बराबर करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। देखो 56 गुना 3 बटा 12, ठीक है। अब देखो 3 एकम 3, 3 चौका 4 से काटो, 4 एकम 4, 1 बच गया, 16 हो गया, 4 चौका कट गया। तो x बराबर कितना आ गया, ये आंसर हो गया। समझ में आया कैसे बनाया सर? कहाँ पर? पहले यहाँ देखो 11 × 33 और 7 40 बटा 11 गुना 11 बटा 5 है। 11 काट दिया, 5 यहाँ है, 5 एकम 5 25 8 तो 8 बचा, 8 बचा 1 लिखे बस, कुछ नहीं। कहाँ ये यहाँ पर 56 कैसे आया, इसको गुना मत गुना करेंगे, 8 और 7 8 7 56 हो गया। 3x और 1 के गुना करेंगे 3x रहेगा, बराबर के चिन्ह है तो बराबर, और 4 बटा 3 है 4 बटा 3 यहाँ। अरे 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 बार में कटा, 4 से इसको कर दो, 14 चौका 56, 14 पढ़ा 4 पढ़ेगी 56 आएगा ना, तो 14 आया, तो x बराबर 14 अपने से बनाएगी, समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक LCM का योगफल क्या क्या निकालना है, इसमें महत्तम निकालना है और LCM दोनों, और दोनों के जोड़ना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है। देखो 45 से 60 में एक बार में 45 15 आया, 15 तिया 45 कट जाएगा ना, तो आंसर कितना आया, 15 आ गया। अब 15 से फिर 75 में करो, 15 पचे 75 कट गया। HCF कितना हो गया 15, HCF 15। अब LCM निकालो, ठीक है। तो LCM निकालना है कितना कितना का, 45 60 और 75 का। देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच गया तो 15 हो गया, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 0 बच गया, 3 दूना 6, 1 बचत 15 हो गया, 3 पचे 15। अब फिर 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 50 25। अब किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। अब सबके गुना कर दो, तो देखो 5 चौका 20, 20 तिया 60, अब 60 25 300, 300 तिया 900, कितना आ गया 900। ये क्या चीज हो गया, LCM, ठीक है। देखो 900 आया ना, अभी LCM 900 HCF 15, तो क्या बोला था, दोनों को जोड़ना था, योगफल, योगफल बोला है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, 900 और 15 को जोड़ दो तो कितना हो गया 915, यही आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, इसका क्या निकालना है, तीनों का एक बार HCF निकालना है महत्तम, एक बार LCM, तो LCM निकालनी। अब देखो इसको सिंपल, ये एकदम बहुत आसान है। देखो यहाँ पर प्लस है, ये एक है ना। देखो यहाँ पर पहले क्या करना है, भिन्न के घटा बनाना है, दोनों के 3 और 6 के LCM निकालेंगे, कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो देखो इससे हम पढ़ेंगे 3 से, 3 दूना 6, 2 बार पढ़ना होगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। इससे एक बार पढ़ना होगा, तो 1 एकम 1 होगा, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 बटा 6, तो 9 बटा 6 आएगा। तो फिर काटेंगे, कटेगा ना, 9 6, 3 तिहाई 3 दूना 6, तो 3 बटा कितना आ गया 6 आया कि 2 आया, अरे 6 था ना, तो 3 दूना 6 हुआ था ना, तो 2 ना आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आया ना, भिन्न के घटाव नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अरे पगली, देखो यहाँ पर LCM 6 आया, इससे पढ़ेगी इसमें तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 दूना 10 होगा। अब देखो 6 से 1 बार, तो 1 एकम 1, तो इसको घटाएंगे तो 9 बटा 6 होगा। इसको काटो, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, कितना आया 3 बटा 2 आया। तो इसको तुम अलग बना सकती है, जल्दी बनाना है तो। देखो 3 बटा 8 हो गया, ठीक है, 3 बटा 8। अब यहाँ पर देखो भाग में तो गुना में करना है, तो यहाँ क्या आया था 3 बटा 2 आया था ना, तो इसको भाग में है तो गुना में करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे, फिर जोड़ का चिन्ह, तो 5 बटा 8
यही ना आएगा। इसको ऐसे बनाया, समझ में आ रहा है कैसे बनाए सो। अब देखो यहाँ पर 3 3 कट गया, 2 चौका 8। अब क्या बचा यहाँ, कुछ नहीं, 1 बचा यहाँ पर 4, 1/4 प्लस 5/, एलसीएम कितना आएगा, 2 बार पढ़ेंगे 2 हो जाएगा, इसको एक बार तो 5, 5 2 7/, तो इसका सॉल्व करेगी तो ऐसे आएगा। ठीक है, बन जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान है, पहले क्या काम करेगी, इसमें भाग का या गुना का, भाग का, तो 15 से 15 में भाग देगी, कितना आएगा, तो देखो ये 15 माइनस 1 हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा, बराबर x होगा, यही ना होगा। अब क्या चीज काम होगा, गुना का, तो 6 कम 6, तो 15 में से फिर 6 घटा देंगे, 15 माइनस 6 बराबर x लिखेंगे, गुना किया ना, फिर 15 में 6 घटाओ कितना आ जाएगा, 9, 9 बराबर x, यानी कि x के मान क्या आ गया, 9, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी क्या काम करेगी, पहले कोष्ट का काम करेगी, कोष्ट का काम होगा ना, 3/3 कितना होगा, देखो 0.9 है, भागा 3/3 9 हो जाएगा। अब देखो 1 के बाद पॉइंट यहाँ, 1 के बाद यहाँ पॉइंट है, कै के बाद पॉइंट होगा, 2 के बाद 1 9 लिखा है, उसके बाद 0 दे दो, उसके बाद पॉइंट। अब भाग में है ही तो भाग देना है, तो यानी कि 9/9 होगा। देखो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट यहाँ भी है, 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है। ठीक है, अगर ई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आएगा, देखो ये 9 लिख दिए, ई पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0 आ गया। अगर यहाँ पर ये 9 था, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हटाएंगे, 2 0 ऊपर चल जाएगा ना। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो कितना ऊपर में आ गया, 10 बच गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, जिसको समझ में ना आए पूछ लो फिर से।